Hello. Mr. Siddharth. Yes. Mr. Siddharth, I am Mukesh. I'm Mukesh. You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah. Tell me. I join office tomorrow, Okay. but no. If you're the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all office eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come. And I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. साला का बताएं आँख आ गया है. Okay. अगर आई फ्लू हो गया then don't come. हेलो. बेटे ये आवाज मेरे को रक्षिता की लग रही है. हेलो जी, आप कौन? रक्षिता. हाँ जी. बेटे मैं अमित का चाचा हूँ और भतीजा लगता है अमित मेरा. कि मैंने सोचा भाई हमारी मुलाकात अब तक नहीं हुई और शादी तैयार बैठी है. ओ हाँ 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 जी चाचा जी. कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अब तो कम दिन रह गए, तैयारियां चल रही हैं. हाँ जी तैयारियां चल रही हैं. बेटा अक्षिता, मैंने तेरे को इसलिए फोन किया था. तेरे को बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? क्या पसंद? छोड़िए ना. अरे नहीं, मेरे को अरे कोई वो नहीं है. मैंने फोन ही इसलिए किया है. बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? बता. नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए. अब इन सब मैं बेटे हेलो, मैं बेटे अपना समझ के पूछ रहा हूँ. बिल्कुल अपना समझ के फोन इसीलिए किया है. मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होगा. बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? मैं अमित के साथ शेयर कर दूंगी. अमित नहीं, अरे यार मेरे को पता है यार. बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे नेकलेस ज्यादा पसंद है. हाँ तो बेटे नेकलेस ही लीजिए. जब भी कभी लेना तेरा इरादा हो फ्यूचर में या कभी भी, तो नेकलेस लीजिए. ठीक है, गो फॉर नेकलेस ओनली. ठीक है ना, नेकलेस, गो फॉर नेकलेस. मतलब कभी भी ऐसा हो तेरे पास पैसे आए या भाई हम अमित कभी जमा करें फ्यूचर में या तुम दोनों मिलके करो, नेकलेस ही लेना. बैंगल कैंसिल कर दे रहा उस टाइम पे. नेकलेस ही लेना जब नेकलेस पसंद है ना. ओके, जब भी लूंगी मैं नेकलेस ही ले लूंगी. हाँ नेकलेस लेना बेटा. ठीक है. हाँ बहुत प्यारी है फिर. हेलो. हेलो मयंक, ये एक बात बता भाई. बोलिए. हेलो. मयंक, ये कोई बुरा मानने की बात है? क्या? किस बात का? आप नहीं, मेरे को आप ये बताइए, कोई बुरा मानने की बात है आपकी? नहीं सर, कौन बोल रहे हैं? किस बात में बुरा मानना? ये क्या? आई नो, आप अपनी आस्था, आपकी गर्लफ्रेंड जो है आस्था, लास्ट ईयर आपने वैलेंटाइंस गिफ्ट उसको दिया था, हैं? उसने अगर रिप्लाई में आपको नहीं दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है कोई आपकी? यार आस्था कुछ दे ना दे, तुम कौन बोल रहे हो भाई? क्या कौन? देखिए, 3 साल पहले जब पहला वैलेंटाइन आपका आया है, मुझे मालूम है आपने घर से कैसे कैसे उधारी लेके ये करके पैसे जुगाड़ करके पैसे जमा करे, फिर आपने आस्था को गिफ्ट दिया. मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आस्था ने नहीं दिया उस टाइम पे भी आपको, तो कोई बुरा मानने की बात है? हेलो. हाँ नहीं, इतना तो बुरा वही मैं कह रहा हूँ, इतना नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात है. बीच में 4 बर्थडे जो गए हैं, 4 बर्थडे आपके भी आए उसके भी आए हैं. मैं कहता हूँ मुझे मालूम है आपने एक से एक बढ़िया गिफ्ट आस्था को दिया है. आस्था ने एक गिफ्ट आपको नहीं दिया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? इतना तो बुरा मैं किसी में नहीं माना. मैं ये कह रहा हूँ, इस बात पे आप कह सकते हो कि इस बात पे इतना बुरा नहीं माने आप. रोज डे पर आपने क्या दिया था उसको? रोज दिया था. रोज डे बुके दिया था ना. हाँ, अगर आस्था ने आपको बदले में नहीं दिया तो ये इस पे बुरा मानोगे आप? नहीं. कॉलेज की फेयर पार्टी में 6 लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे. किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं दिया. हाँ, तो आस्था ने अगर नहीं दिया तो आपको बुरा मानना चाहिए इस बात पे क्या? हेलो. हाँ, क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? नहीं, आप मेरे को ये बताइए, इस टाइम ये वाले वैलेंटाइन पे क्या लिया है आपने आस्था के लिए? PS4 गेमिंग कंसोल पसंद है उसे. हाँ, तो नहीं, तो आस्था ने कुछ नहीं लिया, मैंने पता किया. तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? कुछ भी नहीं लिया उसने, एक धेले का कुछ नहीं लिया आपके लिए.
फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी यार तुझ पे। ये क्या बुरा मानने की बात है? इस पे मुंह सुझाएगा तू? मतलब ये बुरा मानने की बात है? हेलो नहीं हेलो, क्या बुरा मानने की बात है? मेरे को बताओ, ये छोटी छोटी बातें बुरा मानते हैं क्या इस पे? बंदे को एहसास नहीं होता, एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में बंदा बुरा बन जाता है। अगर ध्यान से सोचना हो तो बुरा नहीं लगेगा उसको। एक मेरे को बात बताओ, आप एक 4 साल में, आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, 4 साल में कितनी बार गए हो गए आप रेस्टोरेंट में? मेरे को बता दो जरा, कितनी बार गए हो गए आप? याद नहीं है। याद नहीं है? मैं कहूँ 20 बार गए हो, नहीं गए हो? हाँ, डबल 20 बार। मैं कह रहा हूँ 20 बार में मैं मानता हूँ आपने हर बार में पैसे दिए हैं, हर बार में आपने पैसे दिए हैं। अगर आस्था ने एक बार का बिल नहीं दिया, इस पे क्या बुरा मानते हैं? इतनी छोटी छोटी बातों पे कह रहा हूं मैं। 2.5 साल से रिचार्ज करा रहे हो उसका, कौन मना कर रहा है इस बात को? इस बात को कौन मना कर रहा है? आस्था ने आज तक ये तक नहीं पूछा तेरे मोबाइल में आउटगोइंग चलती भी है कि नहीं। इसमें क्या बुरा मानते हैं? रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में बुरा मान रहा है। हेलो, कहाँ खो गया भाई? हेलो हेलो, हाँ। कहाँ क्या सोच रहा है भाई? कोई बुरा मानना चाहिए। नहीं, बुरा तो नहीं लगा कभी। वही। अच्छा भाई ठीक, मैं रखता हूँ, मेरे को भी देखने कुछ गिफ्ट एडवांस में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई। हाँ ठीक। हेलो, भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? आई उनको उनसे खुद हिम्मत नहीं है बात करने की। वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया। आप हमारे बीच उसने में क्यों बोल रहे हैं? आई एम आप सॉरी, personal आई एम matters में सॉरी, क्यों बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी। मैंने कहा मैं आप बात ना, कर लेता आप हूँ। मेरे साथ बकवास मत कीजिए, नहीं, आप उनसे देखिए बात भाभी करवाइए ना, मुझे बात करनी है, आपके बीच में बात कर रहे हैं मुझसे। भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है, उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह आपने आप वो क्या सारी चीज सारी बताएगा? मैं बता रहा हूँ वो ना। क्या नहीं सारी चीज नहीं, बताएगा? वो उसको वो कुछ आता वही भी है? वही उसने बताया। सुबह फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए गुस्से में, उस पर ठीक लिखा है, मैं लगा के गई ना। थी, वो हाँ, खुद नहीं बात कर नहीं सकते नहीं मुझसे। नहीं, मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं वो नहीं पढ़ेंगे ना स्लिप, नहीं उनके लिए नहीं लिख के गई थी मैं। नहीं, उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप, उसने मेरे को कहा देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने अच्छा, खुद ये पढ़ा। उन्होंने आपको भी पढ़ाया? नहीं ये उन्हें आपको भी पढ़ाया? नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा कि क्यों बुलाया आपको नहीं घर? नहीं, वो अपनी बात अपने तक नहीं रख वो सकते थे? नहीं, आपने मैं मेरी ऑफिस बात के लिए नहीं जब रख- निकल, आपसे सुनिए, लड़ते रहेंगे नहीं मुझसे। भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। स्लिप देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया? नहीं, सागर स्लिप ने? देखने के बाद किया सागर ने, किया है सागर ने। क्या किया? उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है, फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, यू नो, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें, आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा। हेलो भाभी जी, भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है, ये गलती मान रहा है अपनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके बाय बाय। हेलो, रोशन जी, बैंक से बोल रहा हूँ, मुबारक हो सर। मुबारक। कौन बोल रहे हैं आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपए मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कह रही थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो रोशन से, और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपए बोल रहे हो? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमी से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी, वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपए जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नुपुर, कब आई थी? नुपुर 2 दिन हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई है।
नहीं मतलब लग कैसी रही थी ये? कैसी लग रही मतलब? वजन मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन वजन पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मैं 6,000 में पागल हो गया। आपके नहीं है ये? कह तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, एक सेकंड सर, काउंटर पे कोई आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है हाँ? आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है, ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। हेलो। अशोक जी, हाँ जी। अशोक जी आप प्रॉपर्टी डीलर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये फ्लैट्स, आप फ्लैट्स बेचते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप सेल परचेज दोनों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोटे आप फ्लैट्स बताओ। भी देते हैं ना आप? छोटे फ्लैट्स भी आप देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़े भी हैं आपके पास फ्लैट्स? हाँ जी, हाँ जी, वो भी हैं बिल्कुल। किराए पे भी देते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप जैसी लोगों के लिए हमारा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, जिसमें परसेंटेज बहुत कम है, जिसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। सर अगर आप टाइम दें तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास आके 2 घंटे में बात कर ले। हेलो, हेलो। हर्षिता, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ओह हाय नवीन। हाँ, कैसी हैं आप? आपका मेल मिला था मुझे, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। ओह यार सर, मैंने किया था। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स सर। थैंक यू सो मच। ये खुशकिस्मती है मेरी कि आप मुझे सुनती हैं, और इतना तजुर्बा नहीं है मुझे रेडियो का, ना ही बात करने का। इस नाचीज को ये अंदाजा ही नहीं था कि मतलब आप जैसे लोग भी सुनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे गुफ्तगू कर लूं। खुल के बोलिए ना, मतलब। अरे नहीं, ठीक है, ऐसी दिल से बहुत बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेल पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी मिली। जरा नवाजी आपकी कि आप इस तरह मोहब्बत करती हैं मुर्गा से और सारी चीजें सुनती हैं। यार लेकिन बट व्हाई आर यू बीइंग सो फॉर्मल नवीन? आई मीन थोड़ा खुल के बोलो यार। अच्छा तो सुन ले, बट्टे पे चले घूमने, जाड़ा पड़ रहा हो बाहर, हाथ तापेगी वो उपले पे, नहीं तो आइसक्रीम खावे तो बता, और ज्यादा ठंड लगे तो गाड़ी निकाल लूं स्कॉर्पियो। चल तू सारी छोड़, घर पे हरे धनिया की चटनी बना ले, वहां बैठ के खा साथ में खावे। और सुन, तेरे गेल कोई और सहेली हो वाकुब ले आइयो। अच्छा 200 या 3, सुन नहीं ना, सुन नहीं ओ। रीना, मेरा कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, उसके लिए हम फिर कभी मिलेंगे। ठीक है। हेलो। ये बेटे आकृति, हाँ बेटा आकृति, मैं अभी ये बाजार में हूँ। ये रिचार्ज की दुकान किधर है पता है तेरे को? किसकी? रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कराने की, ये टॉक टाइम रिचार्ज कराने की, किधर है ये? जो चौराहे पे है। कौन बोल रहे हो? बेटे तू इन चक्करों में मतलब पापा से तेरा नंबर लिया मैंने, मेरे को जल्दी पता, कहाँ पे है यहाँ पे रिचार्ज की दुकान आसपास? पता नहीं अंकल, मैं तो दोस्तों से करवाती हूँ। बेटे कब से मोबाइल यूज कर रही है? बहुत पहले से। बहुत सालों से? हाँ हाँ समझ गए बेटे, समझ गए बेटे, हाँ। समझ गए। कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी, बाकी ये समझ गए सुनने वाले। ठीक है बेटे, तू मत करा, दूसरे रिचार्ज कराएंगे, ठीक है, बाय। हाँ। हेलो। हेलो, हेलो। आर्यन बोल रहे हो आप? यस। आर्यन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का। ओह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा, मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से या अप्लाई कर फ्यूचर सकता में, हूँ। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ, चार में मेरा रिज्यूमे पहुंचा था मैं कि- एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, आप इधर दिखाइए, एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं, क्या आप बहन देर को आंखें मत दिखाई है, क्या क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर अब, इधर अब। हेलो। हेलो। एरल वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। हेलो।
ये भूषण जी आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है। हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात। क्या होगा ठीक है, पार्किंग कर दी तो। तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं होगी। नहीं, आप ये कैसे कैसे कर रहे हैं नहीं होगी। हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए आप? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया। उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का। आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है। करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. Okay, madam. गलती होगी।